हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अगस्त मंथली करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी 2022 यानी नेशनल स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड है, ये अवार्ड किस शहर ने जीता है? हु हैज़ वॉन द बेस्ट सिटी अवार्ड? तो ये अवार्ड किसने जीता है? इंदौर शहर ने। अब बात करें अगर स्टेट्स की फॉर्मेशन में, स्टेट की कैटेगरी में बात करते हैं राज्यों की श्रेणी में, तो पहला स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश ने और यूनियन टेरिटरी में पहला स्थान हासिल किया है चंडीगढ़ ने। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है देखिए, तो इसके तहत देखिए देश भर के जो साफ देखिए क्लीन एंड टाइडी जो शहर है या देश को क्लीन एंड टाइडी बनाने के उद्देश्य से जो इस मिशन को 25 जून 2015 को जो है मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स ग्रुप इन 2024? 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे? राइट आंसर इज 6 जो कंट्रीज है वो ब्रिक्स समूह में शामिल होंगी। कौन कौन सी? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इनकी जो फुल मेंबरशिप है वो शुरू होगी 1 जनवरी 2024 से। करंटली जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। Next question, which country has conferred its second highest civilian award, Grand Cross of the Order of Honor to Prime Minister नरेंद्र मोदी जी? मोदी जी को देखिए अपने किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये जो ऑनर है ये ग्रीस कंट्री का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ग्रीक की प्रेसिडेंट कैथरीना साकिलारोपोulou ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये ऑनर दिया है। ग्रीस कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में, इसकी कैपिटल है एथेंस और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमर्सन मंगांगवा जो है किस देश के दूसरी बार जो है राष्ट्रपति देखिए चुने गए हैं? तो सेकेंड टाइम ये जो है प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो किस देश के चुने गए हैं? आंसर इज जिम्बाब्वे के चुने गए हैं। जिम्बाब्वे की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री, इसकी कैपिटल है हरारे और करेंसी है यहाँ की जिम्बाब्वियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन चूजन बाय यूनेस्को फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? तो यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? राइट आंसर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को चुना गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में और इसकी सेक्रेटरी जनरल है आंद्रे अजौले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम विल द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून बी नोन? चंद्रमा पर देखिए जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो उस पॉइंट को जहाँ पे लैंड हुआ था उसे जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? किस टीम ने फीफा वुमेन्स जो है महिला कप जो विश्व कप वो इसका खिताब जीता? तो ये जीता स्पेन की टीम ने। स्पेन की टीम ने इसमें फाइनल में डिफीट किया था इंग्लैंड को। अगर अदर अवार्ड्स की बात करें तो गोल्डन बॉल अवार्ड्स मिला स्पेन की एताना बोनमती। गोल्डन बूट अवार्ड मिला जापान की हिनाता मियाजावा को और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो मिला ये मिला इंग्लैंड की मैरी ईयर्स को। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एडिशन था इसका 9th। मेस्कॉट का नाम था तजुनी और इसका स्लोगन था बियॉन्ड ग्रेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉकेट विल लॉन्च द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना बाय इसरो इन 2023? आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा PSLV एक्सेल रॉकेट से। आदित्य L1 मिशन जो है ये सन को क्लोजली स्टडी करेगा और उसके एटमॉस्फेयर जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो उसका वातावरण और
चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्ट ऑफिस विल बी नोन एज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया? किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? वो है जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय मोदी जी टू प्रमोट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत देखिए जो स्मॉल वर्कर्स और आर्टिसंस हैं, जो भी छोटे कारीगर और कामगार हैं, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी, उनको लोन देखिए दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, एडवांस टेक्निक और स्किल के लिए उनको से जो भी जुड़ी मदद होगी वो उनकी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 785 पॉपुलेशन है टाइगर्स की। उसके बाद है कर्नाटक, देन उत्तराखंड, देन महाराष्ट्र। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें कि वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ पे कितने हैं टाइगर्स? 260। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई अक्टूबर 18, 2010। हेडक्वार्टर इसका है कहाँ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? तो खेलो इंडिया जो महिला लीग है इसका नाम बदलकर अब नया नाम इसका हो गया है अस्मिता वुमेन्स लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने। किस फिल्म के लिए? पुष्पा फॉर द राइज। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला रॉकेट्री को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला निखिल महाजन को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, तो ये अवार्ड मिला RRR फिल्म को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये शुरू की है किस राज्य ने? उत्तराखंड स्टेट ने। इस योजना के अंतर्गत अ वाइन मार्केट विल बी मेड अवेलेबल टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द वुमेन ग्रुप्स वर्किंग इन द स्टेट वेयर वुमेन कैन ईजिली सेल देयर प्रोडक्ट। तो इस योजना के तहत राज्य में कार्यरत तमाम महिला समूह जिनके द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक उनको देखिए एक तरीके से मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे महिलाएं आसानी से जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उनको उनकी बिक्री कर सकेंगी, उन्हें बेच सकेंगी। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द चेस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो शतरंज विश्व कप का खिताब जीता किसने है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। फाइनल में इन्होंने इंडिया के प्रज्ञानंद को डिफीट किया था और इसका आयोजन हुआ था बाकू अजरबैजान में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? तो इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राफेल नदाल। इसके अलावा देखिए ऑल्सो ध्यान रखेंगे इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक। इन्फोसिस की स्थापना हुई 7 जुलाई 1981 में। इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? NR नारायण मूर्ति और इसका हेडक्वार्टर बिगलौर में है। नेक्स्ट, विच स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू रिवॉर्ड पीपल हु सबमिट GST बिल्स? तो GST बिल जमा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए केंद्र सरकार ने माई बिल माई राइट स्कीम यानी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया। तो इस स्कीम के तहत देखिए GST केंद्र सरकार ने रिटेल और जो होलसेल ट्रेडर्स हैं उनके बीच GST बिल को प्रमोट करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन टू इंक्रीज ट्रेड विद इंडिया? किस देश ने भारत के साथ में व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? ये अभियान शुरू किया है ब्रिटेन ने।
ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के एम्परर यानी यहाँ पे सम्राट कौन है? चार्ल्स थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट गिफ्ट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट टू द ब्रिक्स लीडर्स ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स समिट 2023? अभी देखिए जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उस दौरान मोदी जी ने जो ब्रिक्स के देखिए लीडर्स थी उनको क्या क्या उपहार दिए थे, तो उन्हें दिया था बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल एंड गॉन पेंटिंग। तो इसके राइट आंसर होगा सुटेबल ऑल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना से जो पेयर ऑफ सुराही है वो प्रेजेंट किया। ऑल्सो उन्होंने साउथ अफ्रीका की पहली लेडी जो है उनको नागालैंड का शॉल जो है वो गिफ्ट में दिया। इसके अतिरिक्त मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश की गॉन पेंटिंग है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनाकियो लुला डी सिल्वा इनको प्रेजेंट की। फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है जो हमारी ई बुक है जनवरी टू जुलाई 2023 की। इसके ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बुक है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 25th राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड? 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वनस्थली विद्यापीठ को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप्स 2023? तो अभी देखिए जो विद एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से स्पोर्ट से है? जैवलिन थ्रो से। अगला है, वेयर इज द बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 हेल्ड? तो जो ब्राइट स्टार अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इजिप्ट के कायरो शहर में। इसमें देखिए कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई? यूएस, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, इंडिया एंड कतर। इंडिया की तरफ से MiG-29, IL-78, C-130 और C-17 जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्री 2023? डच ग्रैंड प्री का जो टाइटल है ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीता। ये रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है नीदरलैंड। नेक्स्ट है, विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड इन 2023? पंचायती राज मंत्रालय ने 2023 में उनकी किस योजना ने जो है उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता? तो योजना का नाम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इस स्कीम को मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ग्लोबल पार्टनर बाय ICC फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अपना ग्लोबल पार्टनर किसे बनाया है? तो इन्होंने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है मास्टरकार्ड को। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेग बार्कले और CEO का नाम है जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गेट इट्स लैंडर सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी कंट्री बनी है पहली? इंडिया। 23 अगस्त 2023 को इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन ने सक्सेसफुली चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंड किया। चंद्रयान 3 जो मिशन था उसे लॉन्च किया था LVM रॉकेट से यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से। कहाँ से इसे लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम है विक्रम और एक रोवर गया था जिसका नाम है प्रज्ञान और इसकी थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा? तो नंबर 1 पे रहा है इसमें इंदौर शहर, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आगरा और तीसरे पे है महाराष्ट्र का ठाणे शहर। इस रिपोर्ट को इशू किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने।
अगला क्वेश्चन है विच इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम विल नाउ बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन दी कंप्यूटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा? तो कौन सा सिस्टम है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको अब यूज़ किया जाएगा रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स में। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये साइबर सिक्योरिटी यानी जो साइबर सुरक्षा है उसे बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। सीबीआईसी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? इंडिया ने। चेन्नई में देखिए फाइनल मैच खेला गया था और इंडिया ने इसमें किसे हराया? किस टीम को? मलेशिया की टीम को। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन को शुरू किया। आंसर मेघालय। तो मेघालय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है कि जो मेघालय में पावर शॉर्टेज है, बिजली की कमी है, उसको कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम फॉर द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया। तो एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर को सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो ये है फ्रेंड्स इंडिया में। और कौन सा सेंटर है? अप्सरा न्यूक्लियर सेंटर। ये जो अप्सरा है ये इसको कमीशन किया गया था 4 अगस्त 1956 को और ये भारत में ही नहीं बल्कि देखिए पूरी एशिया में पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर था जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो मुफ्त आईवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला स्टेट है कौन सा? गोवा। आईवीएफ मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ देखिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है विच इज़ मेड फॉर दोज हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू ट्रीट इनफर्टाइल कपल्स। ये उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट है जो कि बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, जो बांझ दंपति हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, उनको इस प्रक्रिया से उनको जो है उपचार या ये जो प्रोसेस है वहाँ पे यूज़ की जाएगी। Which initiative has been approved by the central government in the year 2023 to promote electric bus service in India? भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस परियोजना को मंजूरी दी? PM ई बस सर्विस। In which city the first street circuit of India and South Asia has been established? दक्षिण एशिया का पहला जो प्रजाति अस्तित्व केंद्र है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? इंडिया में। ये जो सेंटर है स्पीशीज सर्वाइवल का ये विल बी द 10th ऑफ इट्स काइंड। तो पूरे दुनिया में अपनी तरह का ये 10वां और ये दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का पहला जो है प्रजाति अस्तित्व केंद्र है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो MRI स्कैनर है इसका अनावरण किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मर्ज प्रोजेक्ट टाइगर विद डैश। तो प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज किया गया है किसके साथ में? प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ। इसका उद्देश्य है दोनों योजनाओं के लिए जो फंडिंग होती है उसको रैशनलाइज बनाना, उसको देखिए तर्कसंगत बनाना और जो कंजर्वेशन प्रोसेस है, जो देखिए संरक्षण प्रक्रिया है उसको बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन स्कीम शुरू की महिलाओं के लिए? इस योजना को शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? श्रीथा थाविसिन। ये थाईलैंड के 30 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। थाईलैंड जो है फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात।
नेक्स्ट, विच विल बिकम इंडियाज़ 54th टाइगर रिजर्व। भारत का 54th बाघ अभ्यारण्य कौन सा बनेगा? राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व के देखिए अप्रूवल के बाद जो इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 54। नेक्स्ट देखिए, नए इलेक्शन आइकन, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो इन्होंने नए नेशनल आइकन अपॉइंट किसे किया है? सचिन तेंदुलकर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट डेसलिनेशन प्लांट बीइंग लेड। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई है तमिलनाडु के पेरूर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 15th ब्रिक्स समिट 2023 हेल्ड। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इंडिया की इसमें अध्यक्षता की मोदी जी ने, और इसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने। इसके तहत देखिए, इस स्कीम के तहत ट्रीज दैट हैव कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ एज, यानी 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये की एनुअल पेंशन जो है इसमें दी जाएगी। लाइक जैसे ओल्ड एज को या जो वृद्धावस्था में दी जाती है उस तरह से, और ये जो पेंशन है वो हर एक साल प्रोफेशनली जो है इसे इंक्रीज भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर, गणेशन कन्नबिरान। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की स्थापना 1994 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी ये स्थापित की गई है। आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन एप्लीकेशन अमृत वृक्ष आंदोलन टू प्रमोट फॉरेस्ट एंड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। वनों को बढ़ावा देने के लिए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। अगला है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो स्कीम शुरू की है विवाद से विश्वास 2 योजना, ये क्यों शुरू की गई है? ताकि जो अनुबंध संबंधी विवाद है उनसे निपटारा हो सके। Which country has installed the world largest wind turbine with a capacity of 16 मेगावाट? 16 मेगावाट की क्षमता वाली जो विशाल पवन टरबाइन है ये स्थापित की है किस कंट्री ने? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज दी 14th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया। तो वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को देखिए भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है? आंसर, ONGC विदेश लिमिटेड, ये 14th नवरत्न कंपनी बनी है भारत की। नेक्स्ट है, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश जो है इसका निर्माण किसने किया है? तो इसे बिल्ड किया है किसने? BDL कंपनी ने। वेयर हैज़ द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज लॉन्च्ड जलदोस्त एयरबोट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम लेक। तो जो जलदोस्त नामक एयरबोट है इसे लॉन्च किया है कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट, विच स्टेट्स नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग, इसे GI टैग मिला है, तो ये किस राज्य की है? तो ये पिछवाई पेंटिंग है कहाँ की? राजस्थान की। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है OpenAI कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच हिस्टोरिक प्लेस द एविडेंस ऑफ महाभारत पीरियड पोइट्री फाउंड।
तो कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन जो मिट्टी के बर्तन है उसके साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं हरियाणा में फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI हैज़ लॉन्च्ड which citizen centric integrated mobile application to enhance highway user experience? हाईवे यूज़र यानी नागरिक जो भी राजमार्ग उपयोग करता है उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए राजमार्ग यात्रा जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च की है NHAI ने। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं संतोष कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसीव्ड एयर लॉन्च्ड स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय सेना को किस देश से देखिए नॉन लाइन ऑफ साइट जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये मिली है? तो ये मिसाइल भारत को मिली है इजराइल कंट्री से। इसे मैन्युफैक्चर किया है इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। ये मिसाइल 50 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकती है और ये भूमि से 32 किलोमीटर के टारगेट को मार सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू मॉनिटर चाइल्ड केयर होम्स? बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? मासी पोर्टल। मासी की फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग एप्लीकेशन फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी जी इन अगस्त 2023 फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन इन इंडिया? तो मोदी जी ने जो स्कीम शुरू की है उसे नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके तहत भारत में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम बी सेटअप? भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसकी आधारशिला रखी है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम टू कनेक्ट ऑल ट्राइबल हैबिटेशंस विद एन ऑल वेदर रोड? सभी आदिवासी बस्तियों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना ये शुरू की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर, हुन मैनेट। ये कंबोडिया के जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कंबोडिया जो है फ्रेंड्स ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है फिनोम पेन और कंबोडियन रियल यहाँ पे क्या है करेंसी है। अगला है, द वर्ल्ड फर्स्ट 3D रॉकेट अग्निबाण विल बी लॉन्च्ड बाय विच प्राइवेट स्पेस एजेंसी? दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण किस निजी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा चेन्नई में कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये जो रॉकेट है इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये भी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अगला है, किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की? तो इस योजना को शुरू किया है झारखंड सरकार ने। इस योजना के तहत देखिए स्टेट के जो पुअर और लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं उनको 3 रूम का पक्का हाउस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इस योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री बी सेटअप? भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? झारखंड के जमशेदपुर में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन प्रिवेंशन पिल ज़ुज़र्व फॉर वुमेन? महिलाओं के लिए देखिए दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम जो गोली है, इस गोली को मंजूरी दी है किसने? अमेरिका कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, केरल असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट केरला टू व्हाट? केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल के नए नाम की बात कही है केरलम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निकनेम गिवन बाय द नासा टू वर्ल्ड फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट X-59? नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान X-59 को क्या उपनाम दिया है? तो इसे निकनेम दिया है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। Which scheme has been launched by the Ministry of Minority Affairs to provide
फ्री कोचिंग टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जो योजना शुरू की है उस योजना को नाम दिया है नया सवेरा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसमें नंबर 1 पे है अमेरिका कंट्री। अमेरिका ने इसमें टोटल 29 मेडल्स हासिल करे। इंडिया की रैंक इसमें रही थी 18th, एक गोल्ड मेडल के साथ। इसका आयोजन किया था बुदापेस्ट हंगरी में। एडिशन था इसका 19th और मोटो क्या था इसका? विटनेस दी वंडर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैस्कॉट लॉन्च बाय आईसीसी फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया है? तो शुभंकर का नाम है क्रिप्टो वर्ड्स। जो मेंस देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये होगा कहाँ पे? इंडिया में, और ये इसका एडिशन कौन सा होगा? 13th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है किसने? चाइना के वेंग होंगयांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट साउथ वेस्टर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बी सेटअप। तो भारत के पहले दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा जयपुर शहर में। Which indigenously developed weapon locating radar has been inducted in the Indian Army for surveillance of high altitude areas? ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारतीय सेना ने किस स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार को शामिल किया है? तो रडार का नाम है स्वाति माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स ऑफ लेस देन 1 लीटर। 1 लीटर से कम की सिंगल यूज़ प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है असम गवर्नमेंट ने। तो असम राज्य सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है इसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक वेस्ट की वजह से पर्यावरण पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको ख़त्म करना। हु रोट द बुक हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। तो बुक का नाम है देखिए हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, और ये बुक किसने लिखी है? PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? टाटा कैपिटल। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट, किस स्टेट में अथाचामियम जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है केरल स्टेट में। नेक्स्ट, विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट रोबोट पीबोट। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट रोबोट पीबोट को किस देश के रिसर्चर्स ने विकसित किया? तो इसे विकसित किया है साउथ कोरिया के शोधकर्ताओं ने। विच कंट्री इज होस्टिंग द मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2023। तो मालाबार जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इस अभ्यास की मेजबानी की है ऑस्ट्रेलिया ने। ये जो वॉर गेम नेवल एक्सरसाइज है इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। इस बार हुआ है इसका 27th एडिशन, और इसमें कौन कौन से इंडियन शिप इन्वॉल्व हुए? INS कोलकाता और INS सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड द माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन। तो इस कैंपेन को द्रौपदी मुर्मू जी ने कोलकाता शहर से शुरू किया है। इस कैंपेन का क्या उद्देश्य है? टू एड्रेस द इशू ऑफ ड्रग एब्यूज़ इन द सोसाइटी इन द कंट्री। तो समाज और देश में जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे हैं उन्हें संबोधित करना। नेक्स्ट है, विच ट्यूलिप गार्डन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एंटर्ड इन लंडन्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लार्जेस्ट पार्क इन एशिया। भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो कौन सा गार्डन है? श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसीज ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट हैज़ क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। किस स्पेस एजेंसी का जो लूना 25 अंतरिक्ष यान है ये चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये था रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस का, और इसे सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया था। हु हैज़ स्टार्टेड द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो भारत NCAP को शुरू किसने किया?
यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो पीएम जो ऊषा अभियान है, ये अभियान शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग इन इंडिया। तो भारत में वास्तविक समय में बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज़ स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट लिकारू मिगाला फुकचे मोटरवे इन ईस्टर्न लद्दाख। पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का निर्माण शुरू किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आदिल सुमेरवाला को। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है, इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने क्लैप प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो क्लैप प्रोजेक्ट शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। 9वीं जो पार्लियामेंट्री देखिए कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको इनॉग्रेट ओम बिरला ने कहाँ पे किया? राजस्थान के उदयपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण मित्र योजना को शुरू किया है? तो ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है फ्रेंड्स गोवा सरकार ने। इस योजना के तहत देखिए जो रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जो एम्पावरमेंट है उसको प्रमोट किया जाएगा। साथ ही में जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो भी देखिए सरकारी सेवा, उनकी डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन रेसलर फ्रॉम इंडिया टू विन द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है अंतिम पांघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस, जो कि है एब्रिस्पो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसको ये जो टीका है इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है यूएसए, और इस वैक्सीन को फाइज़र कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला। तो टेस्ला के जो हैं अभी नए मुख्य वित्तीय अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं वैभव तनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। भारत और दक्षिण एशिया का जो पहला स्ट्रीट सर्किट है, किस शहर में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया गया है चेन्नई शहर में। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द एंटी डोपिंग पैनल बैन इंडियाज़ फास्टेस्ट स्प्रिंटर दुती चंद फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट। तो दुती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? राजस्थान। RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये नई टेक्निक है जिससे प्रेग्नेंट गर्ल्स और महिलाओं को एग्जामिन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी समिट बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया। तो एशिया में पहली बार देखिए जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है कहाँ? बेंगलुरु शहर में, और इसकी थीम क्या रहेगी? प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड फर्टिलाइज़र फॉर एडवांस्ड फार्मिंग। यूरिया गोल्ड को मोदी जी ने कहाँ से लॉन्च किया है? राजस्थान के सीकर से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स मनकुराड मैंगो हैज़ बीन गिवन द GI टैग। तो किस राज्य के मनकुराड आम को GI टैग दिया गया? तो ये किस स्टेट का आम है? गोवा का। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार, इसका आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ है?
तो जायद तलवार जो अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच। इसमें देखिए इंडिया के आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस तरिकंद शामिल हुए थे और इसका आयोजन किया गया था दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू जनरेट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास फॉर एंट्री इनटू द कोर्ट प्रेमिसेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अदालत परिसर में देखिए प्रवेश हेतु जो इलेक्ट्रॉनिक पास है इसे बनवाने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम है सुस्वागतम पोर्टल। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ीलियन स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ये किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो नेमार जूनियर जो है ये अभी सऊदी अरेबिया के अल हिलाल फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने अभी निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। विच इज़ द लेटेस्ट ड्रोन इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू कीप एन आई ऑन द बॉर्डर्स। तो भारतीय वायुसेना ने सीमाओं पर नज़र रखने के लिए किस नवीनतम ड्रोन को शामिल किया है? तो ड्रोन का नाम है हेरॉन मार्क 2। हेरॉन मार्क 2 एक सैटेलाइट कंट्रोल ड्रोन है और ये अपने साथ देके 250 किलोग्राम के वेट को लेके उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अतिथि पोर्टल टू स्पीड अप द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? केरल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू मेक 2 करोड़ वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड। 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? लखपति दीदी स्कीम को। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलोर शहर में। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसे जॉइंटली डेवलप किया है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड और IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो नाम है इसे ये बदलकर क्या हो गया है? अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। नेक्स्ट है क्रिकेट टूर्नामेंट US T20 लीग का जो पहला एडिशन है किसने जीता? तो पहला एडिशन जीता है इसका मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क टीम ने। अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी वेयर इज द पारकाचिक ग्लेशियर मेल्टिंग एट अ रैपिड रेट। तो इनके जो इन्होंने देखिए एक अध्ययन किया था उसके अनुसार कहाँ का जो पारकाचिक ग्लेशियर है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। तो ये कहाँ पे है ग्लेशियर? लद्दाख में। विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स MLAs। सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर जो है वो कर्नाटक स्टेट है। तो कर्नाटक के 14% विधायक जो हैं वो बिलियनियर्स में देखिए आते हैं जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में ये सबसे लोएस्ट है यानी सबसे कम हैं। अगला क्वेश्चन है टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल हब ऑफ एजुकेशन। यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उन्होंने किस स्टडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्टडी पोर्टल का नाम है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। रिलायंस इंडस्ट्री को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? 88th पोजीशन पे है ये और ये इंडिया में सबसे आगे है देखिए। और इसमें इस लिस्ट में सबसे ऊपर है USA की वॉलमार्ट कंपनी। विच स्टेट योर यूटी हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग टू मुश्क बुद्धजी राइस एंड राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। तो किस राज्य यूटी के मुश्क बुद्धजी चावल और राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेलकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सवी सोनी। नेक्स्ट व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन ऑफ ओडिशा। उड़ीसा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नर हैज़ लॉन्च्ड द रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लाइफ कैंपेन। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान ये शुरू किया है राजस्थान के गवर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी 2023। देवधर ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? साउथ जोन ने। In which country the average life expectancy for both man and woman is said to decline for the second consecutive year in 2022? 2022 में लगातार दूसरे वर्ष किस देश में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है? और ये गिरावट देखने को मिली है जापान कंट्री में। Astronomers have made a surprising discovery of a rare astronomical phenomena. By what name is the phenomena known? तो ये जो दुर्लभ खगोलीय घटना अभी खोजी गई है, इस घटना को नाम दिया है आइंस्टाइन क्रॉस। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द वासिपु इयक्कम स्कीम। तो वासिपु इयक्कम योजना ये शुरू की है किसने? तमिलनाडु स्टेट ने। अगला क्वेश्चन है द जेनी वेरिएंट CHD1L डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन अफ्रीकन पीपल कंट्रोल्ड विच डिसीज़। वैज्ञानिकों द्वारा अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट किस रोग को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है किसे? HIV को। CHD1L का मतलब है क्रोमोडोमेन हेलिकेस DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट बाय ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसी मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली उभरती बाजारों की सूची में किस देश को शीर्ष स्थान दिया है? तो इसमें नंबर 1 पे है इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन अमेरिकन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हेड द FBI फील्ड ऑफिस इन सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस की हेड अपॉइंट की गई हैं किसे? सोहिनी सिन्हा को। Who has launched India's first underwater mine detection निराक्षी to detect landmines। तो जो निराक्षी है ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए देखिए इसको लॉन्च किया है, और इसे लॉन्च किया है किस कंपनी ने? GRSE कंपनी ने कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? आंसर है फ्रेंड मृणाल ठाकुर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेट अप अ राइनो टास्क फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइनोज। गैंडों के संरक्षण के लिए जो राइनो टास्क फोर्स है इसे गठित करने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन एन इंडिविजुअल टाइटल इन द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय तीरंदाज बनी है उनका नाम है अदिति गोपीचंद स्वामी, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट हेल्ड टू प्रोटेक्ट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो जो अमेजॉन सहयोग संधि संगठन है ये आयोजित की गई है ब्राज़ील के शहर बिलेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में रही है? तो सबसे ज़्यादा रही है बिहार स्टेट में। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसे मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 में इसकी अनाउंसमेंट की थी, और ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिपोर्ट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। भारत जो है व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसमें है 18th नंबर पे। चाइना, US और जर्मनी इसमें टॉप 3 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ रही हैं, और इस रिपोर्ट को इशू किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2023। तो UEFA सुपर कप का जो खिताब है ये जीता है मैनचेस्टर सिटी FC ने, और मैनचेस्टर सिटी ने इसमें बीट किसे किया है? सेविला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज बीन लॉन्च्ड। भारत का जो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है ये कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद शहर में।
वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट यूनिटी मॉल बी बिल्ट? तो जो भारत का पहला यूनिटी मॉल है ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द डेल्टा रैंकिंग 2023 ऑफ नीति आयोग अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम? तो डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे रहा है? कर्नाटक का रायचूर डिस्ट्रिक्ट। वेयर विल इंडियाज बिगेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बी बिल्ट? भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द 6th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट INS विद्यांगिरी? तो इसका अनावरण किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट लाइव पेपरलेस ट्रांजेक्शन? तो भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो ये लेन देन शुरू किया है इंडिया और सिंगापुर ने। विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर? किस कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी SCR का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया है भेल कंपनी ने। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ ड्रोन मुहाजिर 10 दैट कैन हिट इजराइल? किस कंट्री ने देखिए इजराइल तक मार करने वाली मुहाजिर 10 नामक ड्रोन का अनावरण किया? तो इसका अनावरण किया है ईरान देश ने। UNESCO has signed an agreement with which state government for the ethical development and use of artificial intelligence systems? यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के नैतिक विकास और उपयोग के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है यूनेस्को ने तेलंगाना के साथ। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो कौन सा डे है? 23 अगस्त। 23 अगस्त आपको याद होगा ये वही दिन है जब चंद्रयान 3 जो मिशन था वो ल्यूनर सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड हुआ था। नेक्स्ट डे के पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किस प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी है? किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आंसर है अमृत माथुर। बाय वॉट नेम हैज़ एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? किस नाम से भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर लॉन्च की गई? तो इसका नाम रखा गया है प्रबल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप द फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट रैंकिंग 2023? राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑफ WHO बी हेल्ड? तो WHO का जो पहला पारंपरिक औद्योगिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग लिम्फेथिक फाइलेरिया इन इंडिया बाय विच ईयर? तो मनसुख मांडविया जी ने भारत में लिसी का जो फाइलेरिया है उसे किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये टारगेट रखा है 2027 तक। तो यहाँ फ्रेंड्स आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किस सिटी ने नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में बेस्ट सिटी का अवार्ड जीता? और दूसरा क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन कौन बने? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो है इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।